वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका जोरदार स्वागत है। तो आपकी करंट अफेयर की जो दैनिक समसामयिकी की श्रृंखला है उसमें आपका स्वागत है। और फिर हम हमारी जो दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारी कितनी तारीख की चल रही है? ये हमारी 22 तारीख की दैनिक समसामयिकी। तो पहली न्यूज निकल कर क्या आ रही है? पहली न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस आपका मनाया जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण बनता है। तो हम अगर बात करें 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है आपका विभाजन। क्या मनाया जाता है 14 अगस्त को? विभाजन भविष्य का स्मृति दिवस। क्या मनाया जाता है? विभाजन भविष्य का स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को अगर हम बात करें, 15 अगस्त को आपका मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को मनाया जाता है आपका स्वतंत्रता दिवस। एंड 16 अगस्त को मनाया जाता है आपका खेला होवे दिवस। किस सरकार द्वारा मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा आपका मनाया जाता है। अब आपने विश्व अंगदान दिवस तो देख लिया, लेकिन आपने अभी नहीं देखा है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। क्या आपका कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अगर राष्ट्रीय अंगदान दिवस की हम बात करें, क्या आपका महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से? राष्ट्रीय अंगदान दिवस, राष्ट्रीय अंगदान डे आपका मनाया जाता है 27 नवंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस। तो आप इसे हाईलाइट कर लेना। विश्व भी देख लिया और हमने राष्ट्रीय भी देख लिया। अगर मैं बात करूं आपसे, क्या बात कर दूं? रक्तदाता दिवस किसकी जब आप बात चल रही है? तो रक्तदाता डे में आपसे पूछ लूं तो आप क्या जवाब देंगे उसका? वो निकल कर आता आपका 13 जून। अगर मैं पूछ लूं आपसे रक्त समूह की खोज किसने की, और मैं पूछ लूं आपसे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? क्या आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर रक्त समूह आपसे पूछ लिए जाए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आग लगाने वाले आपके प्रश्न निकल कर आते हैं। तो आपका रक्त समूह पूछ ले तो कौन निकल कर आते हैं? कार्ल लैंड स्टीनर। कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। ये हैं किसके? आपके रक्त समूह के। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अगर आपसे पूछ ले तो कौन निकल कर आते हैं? आपके विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे निकल कर आते हैं। ये क्या हो रहा है आपका परीक्षा की दृष्टि से? सारे के सारे फैक्ट महत्वपूर्ण आपके चल रहे हैं। और अगर हम देखें, जैसे हमारा ये हो गया, अगर हम देखें कि हमारा जो ब्लड रहता है, ब्लड कितने प्रकार का होता है? तो ब्लड आता है मुख्यतः आपका ए प्रकार, बी प्रकार, ओ प्रकार और ए बी प्रकार। वैसे इनमें भी हमारा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ऐसे हमारा हो जाता है। इसके अंतर्गत भी हमारा आ जाता है। अगर आपसे पूछे सर्वदाता ब्लड कौन सा होता है और सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वदाता की अगर हम बात करें डोनर, तो कौन सा निकल कर आता? ओ नेगेटिव। आरआरबी रेलवे ने आपका अभी जो परीक्षा चल रही है आरआरसी ग्रुप डी की, इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। और सर्वदाता कौन सा निकल कर आता? आपका ए बी, सॉरी सर्वग्राही ये कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। और सर्वदाता बोला जाए तो डोनर क्या आता है? ओ नेगेटिव। ये था आपका प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले की प्राचीर पर 21 तोपों की सलामी में आपकी शामिल हुई है? क्या कह रहा है कि कौन सी तोप 21 तोपों की सलामी में आपकी शामिल हुई है? तो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बनता है? ये अति महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। जब अति महत्वपूर्ण आपका परीक्षा की दृष्टि से ये बन रहा है प्रश्न आपका, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब क्या डिस्कस करते हैं वो भी आप देखिए। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कौन सी तोप शामिल हुई है? तो वो हुई है एटी तोप। क्या है आपकी? एटी तोप है। जब एटी तोप है तो इसे फुल फॉर्म, इसका नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म निकल कर आता है आपका
एडवांस तोप, एडवांस तोप, गन, आर्टिलरी, आर्टिलरी, आर्टिलरी सिस्टम, सिस्टम। ये इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। किसने बनाया था इसे, DRDO द्वारा ये क्या है आपकी निर्मित है। तो ऐसे महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुछ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक सर्वाधिक बार लाल किले से तिरंगा, क्या आपका तिरंगा किसने फहराया है, क्या किसने फहराया है, तो वो निकल कर आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार आपका तिरंगा फहराया है। अगर तिरंगा की डिजाइन की हम बात करें, किसकी, तिरंगा की डिजाइन, तो वो किसने दी है आपकी, पिंगली वेंकैया। किसने दी है, पिंगली वेंकैया ने। कब दी है, 1921 में दी है। अगर हम इसका साइज की बात करें तो क्या आता है, 3:2। अगर हम अपनाने की बात करें, क्या आपका अपनाया, तो वो अपनाया हमने 22 जुलाई सन 1947। तो ये क्या हो जाते हैं आपके महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं। अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव आपसे पूछ ले तो वो निकल कर आता है 15 मार्च 2021, साबरमती आश्रम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2023 तक आपका चलाया गया है। हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम क्या है आपका मेलबर्न, वहाँ पर 2022 का हो रहा है। किसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार आपका मिला है। गजब, क्या महत्वपूर्ण आपका प्रश्न निकल कर आया है। तो वो निकल कर आती है आपकी 83, कौन सी आपकी 83 नंबर, तो 83 फिल्म है उसके लिए आपका मिला है। अगर कोड़ा की हम बात करें तो कौन सा मिला है, 94वां ऑस्कर, 94वां ऑस्कर 2022 पुरस्कार से सम्मानित की गई है। अगर थप्पड़ की हम बात करें तो कौन सा आपका 66वें नंबर का थप्पड़ के लिए कौन सा, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का इसे आपका दिया गया है। द पावर ऑफ द डॉग की हम बात करें तो इसे 75वां कौन सा, 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 से इसे सम्मानित आपका किया गया है। तो ये आपकी चारों की चारों मूवीज बहुत महत्वपूर्ण आपकी थी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं किसके अंतर्गत। इसमें बेस्ट फिल्म हो गई आपकी कौन सी, 83। अगर बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो कौन आ जाते हैं, रणवीर सिंह। कौन हो जाते हैं, रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर का मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की हम बात करें तो कौन आ जाती हैं आपकी, सैफ अली शाह आ जाती हैं। एक और अभी कुछ दिन पहले एक प्रतियोगिता हुई थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न निकल कर आते हैं तो वो हम देख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल क्या हुई थी अभी, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 कहाँ पर संपन्न हुई थी, फ्रांस में हुई थी। इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से ज्यूरी कौन थी, तो वो निकल कर आती हैं ज्यूरी दीपिका पादुकोण। कौन थी, दीपिका पादुकोण, ये आपकी निकल कर आ जाती हैं। अगर सम्मानित देश हम देखें, क्या सम्मानित देश, तो सम्मानित देश क्या आ जाता है, भारत आता है सम्मानित देश। ये थी आपकी आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगस्त 2022 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्ताक्षर के कारण किस देश के फुटबॉल को तत्काल, मतलब जो फुटबॉल संघ है, फुटबॉल का महासंघ अपने देश का स्वयं का, कि उस देश के फुटबॉल महासंघ को प्रभाव से निलंबित आपका कर दिया है। किस देश को कर दिया, तो भारत को कर दिया। भारत अब
फीफा में आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फीफा को निलंबित वहाँ से कर दिया गया है। अगर हम फीफा की ही बात करते हैं, क्या निकल कर आता है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना 1904। हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और हेड अगर हम देखें इसके तो कौन निकल कर आते हैं, जियानी एनफेंटिनो, ये हो जाते हैं इसके कौन आपका हेड। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, क्या आपका फीफा वर्ल्ड कप में भी भारत अब शामिल नहीं होगा, और ये कहाँ होगा आपका कतर दोहा में आपका ये होगा, कहाँ होगा कतर दोहा में होगा। इसमें भारत आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब चल रहा है आपके अगले प्रश्न की ओर। ये है आपका अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, 15 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को लागू किया है? तो वो कौन सा निकल कर आता है, वो निकल कर आता है आपका जिसने अभी हाल ही में आपका लागू किया है, तो वो निकल कर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। किसने लागू किया, आपका जम्मू एंड कश्मीर ने लागू किया है। अगर हम बात करें किसकी, पुदुचेरी की, अगर हम पुदुचेरी की हम बात कर लेते हैं, पुदुचेरी की, तो इसकी स्थापना का तो श्रेय नहीं है, बट इसके अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम कौन आते हैं, एन रंगास्वामी, कौन आते हैं, एन रंगास्वामी। और उपराज्यपाल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर तमिली साई सुंदरराजन, ये हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थापना की बात करें तो 10 अक्टूबर सन 2019। और यहाँ अगर गवर्नर की हम बात करें, उपराज्यपाल जिसे कहते हैं, तो कौन आते हैं, मनोज सिन्हा आ जाते हैं आपके। और अगर हम बात करें राजस्थान की स्थापना तो 30 मार्च सन 1949। और यहाँ पे अगर सीएम देखें तो अशोक गहलोत, कौन आते हैं, अशोक गहलोत हो जाते हैं सीएम। और गवर्नर अगर हम देखें तो गवर्नर आते हैं आपके कलराज मिश्र, कौन आते हैं, कलराज मिश्र हो जाते हैं। और अगर हम गुजरात की स्थापना की बात करें तो क्या निकल कर आता है, 1 मई सन 1960। और यहाँ पे अगर सीएम देखा जाए तो कौन हो जाते हैं आपके, भूपेंद्र पटेल, कौन हो जाते हैं, भूपेंद्र पटेल। और अगर हम गवर्नर देखें तो गवर्नर हो जाते हैं आचार्य देवव्रत, कौन, आचार्य देवव्रत हो जाते हैं यहाँ के गवर्नर। तो ये क्या थी आपकी महत्वपूर्ण थी। अब बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगर एक और प्रश्न देखा जाए तो कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो वो मिलता है आपका राजतरंगिणी मिलता है। इसे किसने लिखा है, कल्हण ने आपका लिखा हुआ है। यह है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश, अभी हमने पढ़ा था हर घर प्रमाणित पहला जिला, तो जिला कौन सा निकल कर आता आपका, बुरहानपुर। क्या आपका, बुरहानपुर। ये कहाँ था आपका, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। पहला राज्य देखा जाए तो राज्य कौन सा था, गोवा था। अब पहला केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो वो कौन सा निकल कर आता, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीप। ये क्या बन गया आपका, पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका बन चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो जल शक्ति क्या निकल कर आता है, जल शक्ति मंत्रालय कब आया, 2019 में आया। इसके अगर आपसे मंत्री पूछ लिए जाएं तो मंत्री निकल कर आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन आते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आ जाते हैं इसके मंत्री, किसके, आपके जल शक्ति मंत्रालय के। और हमने एक केंद्र सरकार की योजना है हर घर जल योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया, 2024 तक का। और इस लक्ष्य को अचीव करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आपका, गोवा बना है। और रेबीज मुक्त भी पहला राज्य कौन सा बना, रेबीज
मुक्त भी पहला राज्य कौन सा बना है? आपको गोवा बना है। अगर स्टेट की हम बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये थी आपकी न्यूज। इसी के साथ चल रहे हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ आपका किया है? वो निकल कर आता है आपका असम। महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण कैसे है कि इसका डिसाइड इसने किया, क्या किया है? शिक्षा रथ। इसका एम, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा से वंचित लोगों तक शिक्षा पहुंचाना। क्या है? शिक्षा से वंचित छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना। क्या करना? शिक्षा पहुंचाना ऑन व्हील्स के माध्यम से। किसका उद्देश्य है? आपका असम सरकार का है। अब इसका ये उद्देश्य तो है, लेकिन कितने तक? 10 माह तक। 10 माह तक बेसिक एजुकेशन उनके लिए देना। क्या है? बेसिक एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड आपका कराना। किसने शुरुआत की है? यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन निकल कर आते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने ये क्या किया? आपका डिसाइड किया हुआ ऐसा है। अगर कुछ बातें हम असम की बात कर लेते हैं, जैसे नेशनल वाटरवे कौन सा आपका? 2 नेशनल वाटरवे 2 कहाँ है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर आप बात करें तो ये कहाँ है आपकी? डुबरी से सादिया के बीच है। अगर नवीनतम, क्या आपका? नवीनतम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। वो भी कहाँ है आपका? यही है। कहाँ पर? असम में ही है। फर्स्ट तेल का कुआं, क्या? फर्स्ट तेल का कुआं वो भी कहाँ है? तो कुआं वो भी आपका डिब्रूगढ़ असम में ही निकल कर आता है। कामाख्या माता मंदिर वो भी कहाँ है आपका? असम में ही आपका है। तो इस नज़रिए से क्या बन जाते हैं? सारे के सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहा कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे आपका नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राधिका झा, ऑप्शन नंबर बी है आपका शुभांगी मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी है आपका निधि छिब्बर, ऑप्शन नंबर डी है अरुणा चक्रधर। ये आपके निकल कर आते हैं ऑप्शन। आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा मतलब इसका राइट आंसर हो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। और आज थोड़ी लाइट नहीं होने के कारण थोड़ी क्लासेस में आपकी समस्या आई है, वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, तो आज एक दिन के लिए एडजस्ट करें, क्योंकि भारी बारिश होने के कारण लाइट यहाँ पे आज उपस्थित नहीं है। मोबाइल की लाइट से क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, थैंक यू।